हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। स्टॉक मार्केट में आए दिन नए ट्रेडर की भीड़ बढ़ रही है और आज लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में उतर चुके हैं। सबका यही गोल है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जाए, स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम बनाई जाए, स्टॉक मार्केट से करोड़पति बना जाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि स्टॉक मार्केट इतनी तगड़ी जगह है जहां अगर आपने सही स्ट्रेटजी बनाकर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की तो आप बिना कुछ किए मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनसे आप रेगुलर इनकम बना पाएंगे। आप जॉब में कमाते हैं, वो आप मात्र 1 से 1.5 घंटे में ट्रेडिंग करके कमा पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा इन तक, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा और रोजाना स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ नजरिया जिससे आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टॉक मार्केट में तेजी और मंदी के बहुत से कारण हैं, जिसमें देश और देश से बाहर होने वाली घटनाएं भी शामिल हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर यूएस मार्केट में कभी गिरावट होती है तो इंडियन मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अभी आपने हाल में ही देखा कि जब चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी दिवालिया घोषित की कहानी बनी तो उसके बाद कैसी पूरी दुनिया की मार्केट डाउन हो गई और इंडिया के मार्केट पे भी असर पड़ा। इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट किसी के बस में नहीं है और किसी का कंट्रोल इस पर नहीं है। इसलिए ये बताना काफ़ी मुश्किल होता है कि फ्यूचर में मार्केट कहाँ जाएगी। यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि जब हम मार्केट में ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोजाना मार्केट से कमाएंगे। हो सकता है कल किसी दुर्घटना बस मार्केट टूट जाए और किसी कारण से मार्केट ऊपर आ जाए। तो ट्रेडर होने के नाते आपको ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी है कि रोजाना कमाएंगे। इसको एक ओवरऑल प्रॉफिट की तरीके से देखा जाता है बिजनेस के नज़रिए से। और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की तो आप लॉस को हटा के प्रॉफिट को कमा सकते हो। तो हमें क्या सोचना है कि बिजनेस में एक कंप्लीट स्टेटस, एग्जाम्पल के लिए 22 दिन का मंथली ट्रेडिंग सेशन हुआ। तो अब 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहला फोकस तो ये होना चाहिए कि हमें कब फुल कॉन्फिडेंस होता है ट्रेड करने का। तो पहला फोकस उस 22 से 24 दिन में सिर्फ उतने ही दिन फुल कॉन्फिडेंस वाले ट्रेडिंग पर होना चाहिए, ना कि एवरीडे के ट्रेडिंग पर। दूसरा, जब हम ट्रेड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर दिन आपके टारगेट हिट होंगे। उसमें 22 दिन में 4 दिन आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता है और 18 दिन मुनाफा भी। तो मुनाफा में लॉस माइनस कीजिएगा तब फाइनल बनेगा मुनाफा। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट फाइनल स्टेटमेंट, जिसको ओवरऑल प्रॉफिट के नजरिए से देखा जाता है, जहां पे चाहे हम हो, आप हो या कोई भी बड़े से बड़े प्लेयर हो। क्योंकि आपको एक चीज बताओ कि आप लोगों को ये लगता हो कि सिर्फ एफआईआई कमाते हैं, एफआईआई भी अपने ट्रेड में लॉस करते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि सब लोग एक फाइनल बैलेंस शीट के तरीके से देखते हैं, सोचते हैं और मानते हैं। चलिए अब मानते हैं कि आप चाहते हैं महीना का 60,000 का आपको कमाई हो। तो इसका मतलब क्या है, आपको रोजाना 2,000 रुपये कमाने हैं। लेकिन मार्केट तो ऐसा नहीं है कि आपको रोजाना 2,000 ही देगा, कभी आपको 0 देगा तो कभी 5,000 तो कभी 10,000। तो ओवरऑल एक क्लियर गोल बना के चलना है कि कितना कमाना है और उसको एक फाइनल बैलेंस शीट पर देखना है। तो ये चीज़ हो गई पहली कि गोल सेट करना है कि कितना कमाना है, बट एज अ बैलेंस शीट के तौर पे। अब चलते हैं अपने उन स्ट्रेटजी पर जिसको फॉलो करके आप ट्रेडिंग में लॉस से खुद को सेव कर सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। वहां पर पहली चीज़ है, हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगाएं। देखिए, ट्रेडिंग में 2 चीज़ बहुत कॉमन है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे, और दूसरा, अगर आपने सारा पैसा गंवा दिया तो आप रिस्क नहीं ले पाएंगे। और ट्रेडिंग में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस के साथ रिस्क लेते हैं तो शायद ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि आपकी सारी पूंजी डूब जाए। इसलिए जब भी आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कार में सीट बेल्ट, बाइक चलाते समय हेलमेट, ये सब उसी की निशानी है। अब सवाल आता है कि आखिर स्टॉप लॉस कैसे सेट करें। इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप जितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उतना स्टॉप लॉस लगाएं। एग्जाम्पल के लिए 1,000 रुपये का ट्रेड किया तो सोच रहे हैं कि 1%
₹10 जैसा बनेगा, मैं सेल कर दूंगा, तो इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस भी 1% का होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने का फायदा क्या, जब ट्रेड आपके उस लेवल को टच करता है तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिक सेल हो जाता है, जिससे लॉस रुक जाता है। लेकिन जो लोग कॉल या पुट खरीदते हैं उनके लिए 1% स्टॉप रखना केवल तभी संभव है जब आपके पास ऑप्शन खरीदने की ट्रेड आपके कैपिटल ट्रेडिंग के 2 से 3% से अधिक कभी ना हो। याद रखें, बिना हेज के ऑप्शन खरीदना लगभग लॉटरी के जैसा है। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड की सोच रहे हैं तो हेजिंग को डिटेल में समझिए और अपनी ट्रेड में अप्लाई कीजिए। स्टॉप लॉस के बाद दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि आप अपने ट्रेड के साथ बने रहें। जी हाँ, ट्रेड के साथ बने रहें। एक फेमस प्रोफेसर रॉबर्ट ऑर्नोट का कहना है कि ट्रेडिंग में जो आरामदायक चीज़ है वो शायद ही कभी लाभदायक हो, और ये बात 100% सही है। हम उन शेयर को खरीदने के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जिनकी कीमत गिर गई है, और जो महंगे होते हैं उन्हें बेच देते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपकी प्रॉफिट की संभावना को कम कर देता है। शेयर की कीमतें ट्रेंड में होती है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए एक दिशा में ऊपर या नीचे चलती है। ट्रेंड के खिलाफ जाना एक सबसे खराब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी माना जाता है। अब तीसरी, एवरेज हर डाउन पे ना करें। क्या कहानी है, 100 का स्टॉक खरीदते हैं, कीमत गिरती है 90 पर 85 पर आती है और खरीदते हैं इस उम्मीद में उछाला आएगा, नुकसान को कवर हो जाएगा, इसलिए तो खरीदते हैं ना। लेकिन ये ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी नहीं है। स्टॉक की कीमतें, मैंने क्या बोला, ट्रेंड में चलती है। एवरेज के लिए खरीदना सही है, बट यूं आंख बंद करके कि गिरता जा रहा है लेते जा रहे हैं, वो गलत है। वहां पर अगर आप जब कोई चीज 100 रुपए में खरीदे तो क्या होता है कि एक्चुअली जब 100 रुपए में खरीदते हैं तो आप होते हैं इंट्राडे के ट्रेडर। जैसे ही वो चीज गिरने लगती है आप बन जाते हैं इन्वेस्टर, झूठ मूठ वाले। फिर एवरेज करते हैं, फिर वहां से और गिरता है तो ना आप ट्रेडर रहते हैं ना इन्वेस्टर रहते हैं, आप तो कहते हैं मार्केट ही बेकार है भैया, डुबा लिया, पैसा डूब गया। क्योंकि आपने बिना प्रॉपर सोच के साथ, बिना प्रॉपर समझ के साथ सीधा जुआ बाजारी की थी। और उसी चीज को कहा जाता है कि ये जो आंख बंद वाली एवरेज होती है वो नहीं होती है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने कोई चीज खरीदी है, वो आपके प्राइस से क्वालिटी स्टॉक में 15 से 20% की गिरावट आ रही है, आप खरीद रहे हैं, वो अलग चीज है, वो सही चीज है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पे गिरती चीज में कभी एवरेज ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ट्रेडिंग की लत से बचना है। लत यानी खुजली, मैं इसको खुजली की तरह लेता हूं कि ट्रेडिंग की जो खुजली है ना, या लत लगना बहुत आसान है। मोस्टली लोग ट्रेड सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि थ्रिलिंग लगता है, इंजॉयमेंट लगता है। और जब आपको इसने घेर लिया, आप इसके काबू में आ गए, उसी समय सारा काम गलत। क्योंकि एक चीज बताऊं कि जो मुनाफे वाली ट्रेडिंग होती है ना, वो बहुत बोरिंग होती है, मजा नहीं आता है। लेकिन जो नुकसान वाली ट्रेडिंग होती है ना, वो बहुत थ्रिलिंग होती है, फुल एक्साइटमेंट, मजा। जुआ कितना नशा होता है, बिल्कुल वही कहानी। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है एकदम बोर, क्यों, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं निशाने का, निशाने पे लगाएंगे, वेट एंड वॉच, निशाने पे कब आएगा। तो ये वो चीज़ है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें ट्रेडिंग की लत से बचना है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी से सही जगह निशाने लगाने पे सोचना है, और उसके लिए वो मौका आने में 2 दिन 3 दिन लगे कोई फर्क नहीं है, यानी मशीन गन नहीं चलाना है। राइट, हमें एक शार्प शूटर बनना है और उस तरीके से करना है। नेक्स्ट है, स्टॉक टिप से बचें। टिप पर ट्रेडिंग करते समय आज की दुनिया में मैक्सिमम लोग बर्बाद हैं। और मैं आगे बताने से पहले आप लोगों से पूछूंगा, कितने लोग टिप्स पे ट्रेडिंग के चक्कर में बर्बाद हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे जो भी हमारा भाई, हमारा बहन, जो भी हमारी फैमिली सुन रही है, वो आपके कमेंट को देखकर खुद समझ जाए कि स्टॉक टिप्स पे ट्रेड करना बर्बादी को खुद से बुलाना है, और वो भविष्य में ऐसा ना करे। क्योंकि टिप्स की कहानी बस यही है भैया कि एक साइड बाय और दूसरे साइड सेल, और कुछ को मुनाफा कुछ को नुकसान। तो प्लीज़ टिप्स पे ना जाएं, खुद के बॉस बने, खुद के मालिक बने, खुद की सोच को बढ़ाएं। क्योंकि कोई भी बिजनेस सीख और समझ के हुआ है, और वैसे ही ट्रेडिंग भी सीख और समझ पे होती है, टिप्स पे नहीं। देखिए, ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम बनाने का सिर्फ एकमात्र जरिया है कि आप मार्केट को समझें, उसके बाद ट्रेड करें। आज यूट्यूब पे ही है, आप मुझे भी सुनते हो, कई लोगों को सुनते हो, राइट है।
बट कहावत ये है कि सुनना समझना और आप उसको कितना अपने आप में एडप्ट कर पा रहे हो, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें ये नहीं पता कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि किसी की कैपेसिटी 25,000 की, किसी की 50,000 की, किसी की 1 लाख की, किसी की 5 लाख की, यानी सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, यानी सबका रिस्क लेने का तरीका अलग है। लेकिन हम यहां पर जब बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं जहां पे हमारे लिए सब बराबर है। तो वहां पर जब आप सुनते हैं तो आपको एक्चुअली यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी बताने वाला, चाहे मैं हूं या कोई भी, उनकी बताई चीजों के आधार पे मैं कहां पे सेट हो रहा हूं, मैं कहां पे फिट हो रहा हूं, मैं इसमें कितना रिस्क जोन में आ पा रहा हूं। क्योंकि ये अगर हम समझ लेंगे, इस बाइफर्केशन को हम समझ लेंगे, तो हम करेक्ट अडेप्ट ले पाएंगे और उसका सही फायदा उठा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम प्रॉपर से सीख के, समझ के, खुद का बॉस बन के एक प्रॉपर मैनर में चीज़ें करें तो ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम बिंदास गारंटी के साथ कमा सकते हैं। और रेगुलर इनकम का मतलब क्या है? वही 22 से 24 दिन में शार्प शूटर की तरह ट्रेड करना। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, कुछ नज़रिया बदला, कुछ सोचने का नज़रिया बदला, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी ऐसे ही कुछ यूनिक बेहतर वीडियो लाते रहें। थैंक यू सो मच।